स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 10 प्रश्न 2 प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC का, है ना, एक दूसरे के बराबर है AB और AC दोनों एक दूसरे के, है ना। तो यदि कोण B बराबर 50 अंश दिया हुआ है इसमें पहले से, तो कोण A की माप होगा। इसमें बहुत सारा प्रश्न दिया है, 50 अंश, 180 अंश, 100 अंश, 80 अंश, है ना। तो इसमें से बनाना है, तो पहला नंबर का देखते हैं 50 अंश। तो इसमें क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में AB जो है बराबर है AC का, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यदि कोण B बराबर 50 अंश है तो कोण A की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखते हैं हम करके, चूंकि AB बराबर है AC का, है ना, ये प्रश्न में बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, कोण C बराबर कोण B हो जाएगा 50 अंश। मतलब कोण C और कोण B का मान कितना है, 50 अंश है। ये एक दूसरे के बराबर है, तो ये भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। कोण C और कोण B दोनों बराबर है एक दूसरे का, तो मान जो है 50 है, तो कोण C का भी मान 50 होगा और कोण B का भी मान 50 होगा, है। तो कोण A का मान ज्ञात करना है हमको। कोण A बराबर 180 माइनस कोण B प्लस कोण C हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है ना। 180 कोण A बराबर 180 माइनस कोण B प्लस कोण C, ये दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ेगा और जुड़ने के बाद इसके साथ माइनस हो जाएगा, है ना। तो कोण A बराबर 180 माइनस कोण B और कोण C का मान 50-50 अंश का होगा करके बोले हैं, है ना, यहाँ पे। तो कोण A बराबर 180 माइनस 100, है ना। तो कोण A बराबर 180 में 100 घटाएंगे कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो कोण A का मान कितना हो गया, 80 अंश हो गया। कोण A का मान 80 अंश, ठीक है। इसको एक बार और बता देता हूं मैं, है ना। प्रश्न हमारा ये है, प्रश्न नंबर 3 10.2 का प्रश्न नंबर 3 है। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है ना। एक त्रिभुज है जो ABC है, ठीक है। जैसे ये ऐसा है ना। तो AB जो है बराबर है AC का। यदि कोण B बराबर 50 अंश है बोल रहे हैं, तो कोण B का मान 50 अंश है, तो कोण A का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब चूंकि AB बराबर AC है, प्रश्न में ये दिया हुआ है ना। AB जो है बराबर है AC का करके, तो जब AB और AC दोनों बराबर हैं तो इसका कोण C और कोण B भी बराबर होगा। उसका मान कोण B एक का मान दिया है, एक का मान नहीं है ना, एक का मान 50 दिया है। तो जब ये बराबर है तो कोण C और कोण B भी एक दूसरे के बराबर होगा, मतलब 50 अंश। इसका मान भी 50 अंश, कोण C का मान भी 50 अंश और कोण B का भी मान 50 अंश, है ना। तो हमको क्या करना है, कोण A का मान निकालना है। तो कोण A बराबर 180 माइनस कोण B और कोण C को क्या कर देना है, घटा देना है। तो इसको पहले जोड़ना है, जोड़ने के बाद जितना भी आएगा उसको इसके साथ घटाना है, ठीक है। तो कोण A बराबर 180 माइनस कोण B का मान 50 और कोण C का मान भी 50, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 50 अंश 50 अंश, ये हो जाएगा 100 अंश। तो 180 में 100 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा। तो अगला नंबर का देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, है ना। त्रिभुज ABC में कोण C बराबर है कोण A का, है ना। तो एक त्रिभुज है ABC, उसमें से कोण A और कोण C दोनों एक दूसरे के बराबर है, तथा AB का मान, इसका मान AB का मान जो है 4 सेंटीमीटर है ना, और AC का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको BC होगा, इसमें से कौन सा होगा ये पूछा है, ठीक है। इतना सारा दिया है, इसमें से कौन सा होगा। तो इसको बनाने के लिए, इसको जानने के लिए सबसे हमको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, है ना।
तो सबसे पहले हल करते हैं। दिया है कोण C बराबर है कोण A का, है ना, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो उसके बाद जब कोण C और कोण A बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा, AB जो है बराबर हो जाएगा BC का। ठीक है, जब कोण A और कोण A दोनों बराबर दिया हुआ है तो ये AB बराबर हो जाएगा BC का, मतलब ये AB हो जाएगा बराबर BC का। ठीक है, अब उसमें से क्या क्या मान दिया है, तो बराबर कोण समभुज होगा, तो AB का मान 4 सेंटीमीटर है और AC का मान कितना है, BC का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्यों होगा, ये एक दूसरे के बराबर है बोल रहे हैं। जब AB जो है 4 सेंटीमीटर है तो BC भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन दिया है, उसमें से ये आंसर कौन सा आएगा, सही उत्तर जो है तीसरा होगा। इस टाइप का बनाना है इसमें। ठीक है, पहले नंबर में भी ऐसी बनाना था और इसमें भी ऐसी बनाना था। तो दो सवाल बताया गया है ना, दोनों सेम वैसी टाइप का था और ये जो होमवर्क दे रहा हूँ वो भी वैसी है ना। इसको आप लोग पहले जो सवाल है वीडियो में बना है उसको देख लेना, समझ लेना कैसे बना करके, उसके बाद इसको होमवर्क में बनाना है आपको कॉपी में। दिए गए चित्र में कोण B जो है 55 अंश है, यदि D BC का मध्य बिंदु है, D जो है BC का मध्य बिंदु है हो तथा AB और AC दोनों बराबर हो, है ना, AB और AC दोनों बराबर है, तो कोण BAD की माप होगी, कोण BAD का माप ज्ञात करना है ना। अब क्या करना पड़ेगा, जो जैसे बताया गया है वैसे सबको पहले हल करेंगे। हल करने के बाद ये चारों में से कोई भी एक आएगा, है ना, तो वो उसका आंसर रहेगा। तो आप लोग इसको बनाएंगे। तो आज का वीडियो इतने ही तक, थैंक यू।